प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। आज के दिन के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने हमें दिया अवसर के लिए मैं बहुमूल्य समझता हूँ और प्रार्थना पूर्वक से प्रभु के सन्निधि में बैठेंगे। परमेश्वर हमसे बातचीत करे। प्रिय पवित्र आत्मा कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं ही, पवित्र आत्मा बोल के परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन जीवन का वचन है और जीवन का वचन हम हृदय की गहराई में, हमारा हस्तियों के अंदर में है। सो प्रिय हमारा हृदय की गहराई बातों को भी प्रिय पवित्र आत्मा जानता है। लेट अस प्रे। तो प्रभु हमें बातचीत करे। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ समय आपके पुत्र के रगत में मैं अपना आप को देता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में प्रभु आपके वचन के विरुद्ध में और प्रभु आपके वचन और आपके इच्छा के विरुद्ध में जो भी मेरे जीवन में हुआ से सारी बातों को आपके लहू में शुद्ध करके क्षमा कर, कृपा कर पवित्र आत्मा में प्रभु यहाँ पर मैं ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन को प्रभु शुद्ध करिए पवित्र लहू में। और प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हम सभी में प्रभु आपके आत्मा के द्वारा बातचीत करने के लिए आपके कृपा मांगते। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बातचीत करने के लिए प्रभु बात करने वाला मैं नहीं होना, प्रभु आप होना। प्रभु मेरे मन को प्रभु आपके लहू में सुनते हैं, आत्मा में प्रभु आपके रगत में सुनते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में बातचीत करके हमें जीवन से प्रभु समृद्धि के जीवन में प्रभु आप चलाइए, आशीष करिए। सारी महिमा आपको देते मांगते यीशु के नाम पे। हालेलुया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए। परमेश्वर के वचन में हम लोग इस समय पर बुक ऑफ नंबर्स ओल्ड टेस्टमेंट का गिनती का किताब के अंदर में हम लोग जाएंगे। गिनती का किताब के अंदर में प्रभु के वचन में गिनती के किताब से जाने से पहले हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन के यात्रा पुस्तक की 19 अध्याय का 6 आयत को पढ़ेंगे। यात्रा पुस्तक 19 अध्याय का 6 आयत को हम पढ़ेंगे। 19 अध्याय का 6 आयत को यात्रा पुस्तक है, बंगाली में यात्रा पुस्तक बल्कि लिखा है। 19 अध्याय का 6 आयत को बुक ऑफ एक्सोडस 19 चैप्टर वर्स 6। और याजक देवदारों की लकड़ी जो 19 अध्याय और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे। तुम लोग याजक और तुम मेरे दृष्टि में और मेरी दृष्टि में याजकों के का राज्य याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या उद्देश्य से चुना, क्या उद्देश्य से उन लोग को चुना। इवन दे आर वेरी स्मॉल नंबर इन दिस वर्ल्ड। उस समय प्रिय परमेश्वर ने चुना और प्रभु ने चुना उन लोग को क्या बनाने के लिए, याजकों का राज्य। बोले तो दुनिया में कई राज्य हैं, है ना। वो समय पर भी कई राज्य थे, मगर कई राज्य समय पर सिर्फ इजराइलियों को याजकों का राज्य वैसा प्रभु ने चुना और अपना प्रजा वैसा उन्होंने चुना। हालेलुया। सारी सृष्टि तो उनके द्वारा ही बनाया गया, मगर एक याजक स्वामी का जो पूजा करता है। एक याजक कौन है? याजक स्वामी का पूजा करता है, परमेश्वर का पूजा करता है। और वो याजक जिस तरह से एक टेंपल में एक मंदिर में याजक होता है, वैसे ही इजरायलियों को परमेश्वर का सेवा करने के लिए एक याजक का रूप में परमेश्वर ने चुना और अपने प्रजा वैसा उनको प्रिय परमेश्वर ने चुना, उनको बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर इजरायलियों के बारे में बातचीत करा ये रूप से, याजकों का वैसा उन्हें चुना, अपना प्रजा के वैसे चुना बोल के परमेश्वर उन लोग से मोशे के द्वारा बोला। मगर ये संदेश को इजराइल लोग समझे हैं। बात ये है परमेश्वर तो उनको याजकों के रूप में और अपने प्रजा के रूप में उनको परमेश्वर चुना बोल के मोशे के द्वारा उन्होंने प्रिय बातचीत किया, मगर ये बातों को इजराइल लोग कितना गहराई से ले लिया,
कितना उनको स्वीकार किया, जैसे परमेश्वर ने उन लोग को चुना, जैसे परमेश्वर का प्लान उन लोग के था, मगर वो प्लान को वो विचारों को कितने समझे इजराइल लोग। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर प्रॉमिसेस देता है, प्रभु का प्लान प्रभु बताता है, मगर हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू अचीव इट, हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू रिसीव इट। प्रिय, उसे समझना, उनको स्वीकार करना प्रिय इजरायलियों के जीवन में नहीं हुआ। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर उनको याजकों के रूप में सुना, परमेश्वर ने उन लोगों को प्रिय अपने प्रजा के रूप में उनको प्रिय स्वीकार किया, अपने संतति के रूप में, बड़ा बेटा के रूप में। और जगह में कहता है इजरायलियों को, मेरा बड़ा बेटा का वैसे मैंने उनको स्वीकार किया, मैंने मेरा बेटा का वैसा, बड़ा बेटा का वैसा, ज्येष्ठ पुत्र। प्रिय, बड़ा बेटा के लिए एक बहुत बड़ा स्थान होता है पिता के बाद। प्रिय, उस रीति से मैंने इजरायलियों को चुना, बोल के परमेश्वर अलग अलग जगह में इजरायलियों के बारे में परमेश्वर ने बातचीत किया। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, टुडे गॉड आल्सो चूजन यू एज अ प्रीस्ट। प्रिय, आपको भी उनके संतति के रूप में, आपको भी प्रिय, आपको भी परमेश्वर ने अपने संतति के रूप में और याजकों के रूप में नया नियम में सो लोगों को भी प्रभु चुना, बोल के पीटर, बुक ऑफ पीटर में लिखा है। बट हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू अंडरस्टैंड, हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग? कितने लोग उसको समझ रहे हैं, कितने लोग उसको प्रिय पाने के लिए तैयार है। उसके लिए प्रिय केवल परमेश्वर उन लोग इजराइल के जीवन में ये क्या फेलियर्स आया हमें जानना है, क्योंकि ये आपके लिए, मेरे लिए, बुद्धि के लिए लिखा गया, बल्कि पहला कुरिन्थी का 10 अध्याय में कहता है। प्रिय, उन लोग का फेलियर्स के द्वारा आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम लोग फेल ना होने के लिए, आज आपको हमको प्रिय सतर्क से चलने के लिए, प्रिय अभी भी कई मिस्टेक्स, कई जीवन हमारे जीवन में प्रिय चले गए हैं, मगर और एक चांस प्रभु दे रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम पढ़ेंगे इस समय पर प्रिय, हम लोग पढ़ेंगे प्रभु का वचन में 11 अध्याय का नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स 11 अध्याय का 4 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स, गिनती का किताब 11 अध्याय का 4 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी। मिली जुली भीड़ बोले तो जो प्रिय वो झुंड के नहीं, क्योंकि मिस्र देश में से भी कुछ लोग आए थे। बहुत ध्यान से सुनिए संदेश को, आज प्रभु मुझसे, आपसे, हम सभी से बातचीत करना है। प्रिय, मिली जुली हुए लोग प्रिय इजरायलियों के अंदर में था, बोल तो प्रिय झुंड आ रहा था मिस्र देश में। आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं तो क्लियर समझ में आता है, उन लोगों को इजरायली में से इजरायली लोग नहीं, मगर परमेश्वर ने किया अद्भुत आश्चर्य कार्यों को, 10 अद्भुत कार्यों को देखकर और भाई समझ गया सब मिस्र देश का लोग भी मिस्र देश में से छोड़कर इजराइल के साथ में वे लोग भी आए। हो सकता है वे लोग यही जो लोग होगा, क्योंकि मिली जुली बोल तो मिल गए ऐसे लोग हैं। ये लोग पक्के इजरायली लोग हैं, बल्कि नहीं प्योर इजराइल नहीं था, मगर ये लोग भी उस झुंड में था। और उस झुंड के लोग क्या बोल रहे थे, वो कामुकता करने लगी। हाँ, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे। हाँ, देखिए इजराइली लोग भी बोले तो ये मिल गए ऐसे झुंड, डुप्लीकेट लोग, ऐसा बोल रहा हूं, अभी समझ में आएगा। प्रिय, एक डिफरेंट प्रिय कल्चर अलग है उन लोग का, लोग वर्शिप अलग है। इजराइल लोग नहीं थे, मगर उन लोग भी मिस्र देश में ऐसे लोग, उन लोग भी जब इजराइल लोग राजा ने, फरो ने उन लोग को छोड़ के चले जाओ, तुम लोग ये देश में नहीं रहना, आप लोग अपना जगह में चले जाओ जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। 10 अद्भुत काम करने के बाद उन लोग का प्रिय नष्ट आने के बाद में सबक सीख लिया, उन लोग कहने लगे तुम लोग जाओ। तब उसमें से मिस्र देश में से ऐसे कुछ प्रजा भी निकल के इस झुंड में डूब गया, ताकि हम लोग भी इजरायलियों के साथ में रहकर आशीष पाएंगे बोल के। मगर उनका एटीट्यूड, उन लोग का कैरेक्टर, उन लोग का लाइफस्टाइल नहीं बदला, और वे लोग क्या सोचने लगे, और उसके जैसे ही इजराइल लोग भी सोचने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें मांस खाने के लिए कौन देगा? मांस खाने के लिए, मीट खाने के लिए कौन देगा?
हमें वे मछलियां स्मरण है, मछली खाने की आदत हमको मिस्र देश में था, उसका स्मरण है। जो हम मिस्र में सेंध में खाया करते थे, सेंध में खाए जाते थे। और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर मैं जब मन्ना को छोड़कर कुछ भी देख नहीं पड़ रहा है। हम लोग तो मिस्र देश में क्या क्या खाते थे, मटन खाते थे, मीट खाते थे, मछली खाते थे, तरबूजे खाते थे और खीरा खाते थे और प्याज खाते थे, लहसुन, ये सब कुछ हम लोग खाते थे। यहाँ पर भी तो ये मरुभूमि में कुछ नहीं है, मन्ना मिल रहा है और मन्ना ऊपर से गिर रहा था। प्रिय, और इन लोग को चाहिए था मांसू, मछली, खीरा और तरबूजे और प्याज। इन लोगों ने अलग अलग चीज चाहिए था। वो टेस्ट, वो फ्लेवर अभी भी भूल गए नहीं जो प्रिय मिस्र देश में उन लोग को खाने का वो मिलता था, वो याद आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, तब इन लोग ऐसा कहने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। और क्या वक्त है, 9 तक पढ़ी, आपको मैं बोला था, कहाँ तक, 7 तक पढ़िए। मन्ना तो धन्य का समान था। हाँ। और उसका रंग रूप मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए के समान था। और रात को जब चावनी में ओस पड़ती थी तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया? देखिए, काफी है। प्रिय, उन लोग को मन्ना मिल रहा था। मन्ना कैसा चीज है प्रिय? मन्ना जैसे, प्रिय, मन्ना के बारे में बोले से दूध खाने की चीज है प्रिय। और उतर नहीं है प्रिय, धनिया का पत्ता का, धनिया के समान था। धनिया का समान था। धनिया होता है ना, धनिया जो गोटा वाला धनिया जो साइज होता है वैसे ही था। और वो स्वर्ग में से गिरता था। इन लोग के लिए परमेश्वर ने भेज दिया और वो खाने के लिए उन लोग को मिल रहा था। मगर वो खाने के लिए उन लोग को कलेक्ट करके उसको पीस के रोटी बनाकर खाने के ला। मगर प्रिय, जब इन लोग को ये मिल रहा था मगर मांसू नहीं मिल रहा था, मछली नहीं मिल रहा था, और प्याज और लहसुन, खीरा और प्रिय तरबूजा नहीं मिल रहा था, इन लोग कुड़कुड़ाने लगा। मगर कुड़कुड़ाने के कारण से 9 और 10 आयत में क्या लिखा है प्रिय? वहां पर में परमेश्वर ने कोप आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। हालेलुया। प्रिय, क्योंकि प्रिय उन लोगों को परमेश्वर दिया सो अनुग्रह नहीं, उन लोग अपने शरीर के लिए। प्रिय, परमेश्वर को भी देता है, अच्छा देता है। प्रिय, आज उन लोगों के जीवन में मिस्र देश में इतना कष्ट था, इतना गुलामी के जीवन था। 430 साल उन लोगों कष्ट में थे और वो मांसू खाया, मछली खाया, खीरा खाया, तरबूजा खाया, प्याज खाया, मगर सब कुछ खाकर भी शांति था नहीं था, शांति नहीं था, समाधान नहीं था। मगर उस समय पर रोते थे, हमको छुड़ाइए। प्रिय, जब वो एक कष्ट में से चल रहे थे, प्रिय, मांस भी मिला, मछली भी मिला, मगर सब कुछ मिलने के बाद में शांति नहीं मिला। मगर उस समय पर रोते थे, हमको छुड़ाइए परमेश्वर। हमारा बाप दादाओं के परमेश्वर आप छुड़ाई बोल के बोलते थे। मगर जब छुड़ाव नहीं आया, जब छुटकारा नहीं आया प्रिय, यही रोना था। मगर जो रोने को देखकर परमेश्वर ने मूसा को भेजकर छुटकारा किया और तब मूसा के द्वारा देश में आ गया। प्रिय, मरुभूमि में थे, उन लोग को स्वर्गीय मन्ना मिल रहा था और वो स्वर्गीय मन्ना को खाने के लिए उन लोग को असुविधा लगा। और जो गुलामी में ऐसे टाइम पे मछली, मांसू और सारी खीरा सब याद आया। ऐसे ही होता है प्रिय, जब छुटकारा नहीं है ऐसे टाइम पे प्रिय, सब कुछ है मगर शांति नहीं है बोलते हैं।
सब कुछ है मगर हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, चंगा नहीं है और कोई भी काम नहीं बोले बोल के प्रार्थना करते हैं, कोई आके मदद करने से अच्छा है बोल के सोचते हैं प्रिय। मगर जब परमेश्वर ने लोगों को भेजकर प्रिय, जब मोशे को भेजकर लोगों को छुड़ाया, उसके बाद में छुटकारा आने के बाद में परमेश्वर की जगह में, परमेश्वर के वादाओं के रास्ता में, परमेश्वर लेके जाने के रास्ता में प्रिय थोड़ा सा भोजन उन लोग का अनुसार से नहीं मिला, मगर प्रिय परमेश्वर के अनुसार से उनको मन्ना मिला, स्वर्गीय भोजन। तब वो खाने में उन लोग को अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो देता है अच्छा देता है, परमेश्वर जो देता है अच्छा देता है। प्रिय नियत अवस्था से बढ़कर परमेश्वर अच्छा दिया तो परमेश्वर उन लोग के जीवन में प्रिय उन लोग को क्या याद आ गया, इसीलिए उन लोग को प्रिय मिस्र देश याद आ गया, मिस्र देश में जाने के लिए याद आ गया। मिस्र देश का अंदर में यहाँ से अच्छा मिस्र देश में जाने के लिए सोचा, मगर प्रिय मिस्र देश का अवस्था पहला क्या था, कोई भी हमको छुड़ाने वाले परमेश्वर है तो हमको छुड़ाए। हमारे दादा परदादाओं के परमेश्वर बोल के 430 साल उन्होंने प्रिय गुलामी का अवस्था में रहकर रो रो कर प्रार्थना किया। हालेलुया। आज प्रिय भूलिए मत जो अवस्था में से परमेश्वर ने प्रिय आपका भी जीवन में क्या सोचा है। प्रिय आज इस्राएलियों के जीवन में यही सोचता, प्रिय उन लोग के जीवन में परमेश्वर उन लोग के साथ है, वो याद नहीं है। क्योंकि वचन कहता है उन लोग तो भोजन के लिए तो मिस्र देश के भोजन की याद किया, मगर मैं उनके बीच में था मगर मुझे उन लोग नेग्लेक्ट किया बोल के परमेश्वर वचन मूसे के द्वारा प्रभु बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मैं आपके कहना चाहता हूँ, मिस्र देश के लोगों के जीवन में आदत नहीं बदली, स्वभाव नहीं बदला, पुराने आदत पुराने स्वभाव, वही खाना पीना वही चीजों के ऊपर में ध्यान रहा, मगर स्पिरिचुअली दे डिड नॉट ग्रो अप बिकॉज दे आर विकेड पीपल, बिकॉज दे डिड नॉट रियली हैव ए हार्ट ऑफ पीपल ऑफ गॉड। प्रिय उन लोग मन में परमेश्वर के संतति का वैसा उन लोग मन सुधारा नहीं। चाहा उन लोग को तो स्वतंत्रता चाहिए तो उन लोग को मिस्र देश का गुलामी से छुटकारा चाहिए, मगर एक परमेश्वर हमारे लिए जो आत्मिक रूप से हमारे रक्षा किया, शरीर में रक्षा किया, सारी थकावट से दूर किया, ये परमेश्वर के अंदर में हम लोग वश जाएंगे, उसमें उनके अधीन हो जाएंगे, संपूर्णता से हमारे मन को सुधार करेंगे बोल के उन लोगों नहीं आया। प्रिय स्वतंत्रता होने के लिए सब कुछ चाहिए, छुटकारा सब कुछ चाहिए, मगर मन फिराने के लिए नहीं होता प्रिय, वो हमारे जीवन में अधूरा आशीर्वाद के ही कारण बनेगा। इसीलिए प्रिय अधूरा आशीर्वाद के देने के लिए नहीं, संपूर्ण आशीर्वाद के लिए परमेश्वर आया। इसीलिए आज आपके लिए मेरे लिए बुद्धि का बातें लिखा है। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के सन्निधि में हम संपूर्ण रीति से ये आज के जीवन में, आज के ये वचन से हमारे जीवन में संपूर्ण मन फिरने के लिए मन मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या प्रिय मछली, मटन, खीरा, प्रिय लहसुन, प्याज और प्रिय तरबूजा का साइज इतना होता है, मगर इजराइल के देश में बहुत बड़ा तरबूजा वहां रहता है। प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, ये तो यर्थली चीज है, भूमि का अंदर में पकने वाला चीज है, मगर प्रिय परमेश्वर ने उन लोगों को स्वर्ग में ऐसे मन्ना को भेजा। हालेलुया। प्रिय प्रोविजन ये जगह में परमेश्वर ने प्रोवाइड किया। हालेलुया। ये अद्भुत काम नहीं है। जो प्रोविजन नहीं था वहां पर भाई कोई भी चीज उन लोग को मिलने के चांस नहीं था, मगर परमेश्वर ने प्रिय मन्ना को, स्वर्गीय मन्ना को उन्होंने भेजा। क्या ये परमेश्वर का प्रेम नहीं था? परमेश्वर का उन लोग ऊपर में अनुग्रह नहीं था? उन लोगों के लिए परमेश्वर ने दया माया करके असाध्य को कार्य प्रिय स्वर्गीय पिता ने सब कुछ कार्य किया, बल्कि उन लोग समझने का बुद्धि नहीं आया। प्रिय मैं आज कहता हूं आपके जीवन में, कलीसिया के जीवन में मैं कहता हूं, प्रिय आपके जीवन में कलीसिया में ये कहता हूं, आपके जीवन में अभी देयर वाज नो वे, देयर इज नो प्रोविजन, देयर वाज नो प्रोविजन इन योर लाइफ, मगर प्रिय गॉड प्रोवाइडेड, गॉड डिड मिरेकल, गॉड ब्लेस्ड यू टुडे व्हाटएवर यू हैव। प्रिय आज आपके जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर दिया है, जो अनुग्रह आपके जीवन में है, नित्य जीवन है, शांति है, समाधान है, मगर उसको नहीं पहचान कर प्रिय बाकी के चीजों को आप फोकस कर रहे हैं ना,
प्रिय जो आपके लिए क्या जरूरत है परमेश्वर को जानता है, मगर मिला सब चीजों को लेकर आप विश्वास योग्यता से चल रहे हैं कि नहीं, आप विश्वास योग्यता के लिए उसमें संतुष्ट है कि नहीं है, परमेश्वर के सन्निधि में प्रिय विश्वास योग्यता से आप परमेश्वर के साथ में बढ़ रहे कि नहीं है, अपने आप को चेक करो। हालेलुया। प्रिय इसलिए उन लोग नहीं समझ सका उन लोग को परमेश्वर क्या उद्देश्य से बुलाया। परमेश्वर ने उन लोग को बुलाया याजक रूप में, परमेश्वर ने उनको बुलाया अपने ज्येष्ठ पुत्र का वैसा, बड़ा पुत्र का वैसा, बड़ा बेटा का वैसा। इतना बड़ा देश, इतने लोगों को अनेक देश है, मगर उसमें से इस्राएलियों को चुनकर परमेश्वर ने इतना बड़ा उपकार किया, मगर उन लोग अपना पिता की इच्छा को, पिता की दर्शन को, पिता की मन को नहीं समझा। यही हो गया उन लोग के साथ गलती। और एक जगह में जाएंगे प्रिय, हम लोग पढ़ेंगे 14 अध्याय के अंदर में जाएंगे, नंबर्स का 14 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, सब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और रात भर उन लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्नै का पुत्र कालिब, जो देश में भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, इस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं। वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। केवल प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय 12 लोग गए थे, 12 गोत्र के अंदर में से 12 लोग बाहर, जस्ट 12 लोग में से 12 प्रधान लोग गए थे। प्रिय 12 गोत्रों में से 12 प्रधान लोग गए थे, और उसमें से जाकर आकर उल्टा गलत खबर दिया 10 लोग। उसमें से ये लोग बोलने लगे, उन लोग के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है और ये अच्छा है बोल के, ऐसा जो हम लोग देखते हैं। मगर प्रिय इस समय पर जब उन लोग ये जंगल में जब गुजर रहे थे, तब उन लोग यही कहा कि इससे अच्छा हम लोग जंगल में या मिस्र में मर जाए, मिस्र में मर जाए। और उन लोग के बच्चे, उन लोग के पत्नी लोग लूट में चले जाएंगे। ओह, देखिए, पति लोग मर जाएगा, औरत लोग, बच्चे लोग अनाथ हो जाएंगे, लूट हो जाएगा। यही से नकारात्मक बातें बोले। हालेलुया। नकारात्मक बात बोले, कौन बोले? मन में कुड़ 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 कुड़। यह है पुराने स्वभाव, अभी भी बदला नहीं, अभी भी अंदर में वही पुराना आदमी है, सुधारने की जगह में सुधरा नहीं। प्रिय समस्या, परमेश्वर प्रिय वचन में लिखा है, परमेश्वर उन लोगों को हृदय में क्या है जानने के लिए ऐसा परिस्थितियों को उन लोग को सामने प्रिय लेकर आया। हालेलुया। उन लोग क्या क्या है, जंगल में मर जाए, मिस्र देश में मर जाए। प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज में डैनियल ने जो संदेश दिया ना, पावरफुल संदेश, उसके साथ रिलेटेड ऐसा वचन प्रभु मुझे दिया, ऐसा वचन प्रिय वही अध्याय में आप 29 वचन को पढ़िए। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। देखिए, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। कौन बोला? कौन बोला? यहोवा ने बोला मोशे के द्वारा। पहला मांगा कौन? बोलिए, इजराइली। हम लोग इस जंगल में ही मर जाने से अच्छा है बोलते हो। देखिए, हम लोग बोलते हैं तुम्हारे मैं शापित हूं, तुम मेरे लिए शापित है, तुम हेडेक है मेरे लिए, आप हेडेक है, और क्या क्या बोलते हैं। हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। और क्या करते हैं प्रिय? नाना प्रकार की नकारात्मक बात बोलते हैं। कौन बोला? इजराइल लोग बोला कि नहीं?
इजराइल लोग बोले तो इजराइल लोगों को बहुत बोलो तो तुम लोग जो बोला है वही परमेश्वर ने क्या किया, तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। मतलब क्या है, आज में डैनियल ने जो बोला जीव में जीवन मरण दोनों है। हालेलुया। इसीलिए कोई भी सिचुएशन में डेविल लेकर आता है, टेम्पटेशन डेविल लेकर आता है। प्रिय, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, मगर प्रिय डेविल सोचना चाहता है जीवन को लेके जाए। डेविल किसी भी परिस्थिति में डेविल किसी को भी लेके जाने के लिए चाहता है और उसके लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी नुकसान करने के लिए कोशिश करता है। मगर कृपया प्रिय जीव को सवाल की बात करिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, हम आज प्रभु के वचन में जैसे प्रोवर्ब्स के 18 चैप्टर में 21 वर्ड्स पे पढ़े हैं, प्रिय वो जीव में जीवन मरण है। हालेलुया। प्रिय, क्या इजरायलियों को बोला उन लोग को तुम ऐसा बोलो बोल के? मन नहीं बदला, हृदय नहीं बदला, वही पुराने मनुष्य था, वही पुराने स्वभाव था। मगर प्रिय परमेश्वर इन लोग कितना बदला बोल के जानने के लिए ये परिस्थिति में उन लोग को अलाउ किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम गए हफ्ते में बने थे, क्या पढ़े थे? अन्य जाति लोगों के बीच में से, तेरे जाति लोगों से तुम लोग अपने आप को अलग रहो। हालेलुया। प्रिय, जो अलग जाति लोग, इसमें क्या लिखा है हम लोग पढ़ने के टाइम पे, क्या किया उन लोग के साथ आए थे ना, मिले जुले लोग, मिले जुले लोग। उन लोग इजराइल नहीं था, मिले जुले लोग उन लोग के साथ होने के कारण से उन लोग का स्वभाव भी ऐसा ही हो गया। मिली जुली भीड़, उन लोग के साथ में वो भीड़ में झूठ ढुक गया, इसीलिए उन लोग का भी स्वभाव ऐसे अन्य जाति वैसा हो गया। अभी समझिए अन्य जाति से कैसा रहना है। अभी समझिए स्पिरिचुअल लाइफ है, लाइफ इज वन टाइम। पर ये बार बार जन्म नहीं होगा, एक बार जन्म है, एक बार मरण है, उसके बाद न्याय होगा, बल्कि इब्रानी का किताब बोल रहा है। ये स्पिरिचुअल लाइफ को प्रभु जो उद्देश्य से आपको बुलाया, जो उद्देश्य से हमको बुलाया, प्रिय वो जीवन बहुत बड़ा प्रिय मूल्य है और बहुमूल्य है। इसीलिए बहुमूल्य से परमेश्वर खुद उनके लहू को बहाकर आपके लिए, मेरे लिए सारे श्रापों को उन्होंने दो श्रापों को क्षमा किया, हटा दिया और पापों को क्षमा किया, शुद्ध किया। अब प्रभु को पाकर भी वही नकारात्मक बातें, वही नकारात्मक विषय बोलना, नहीं होगा, नहीं कर सकेंगे, नहीं, हाँ तुम क्या है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये सारी बातें बोलना क्या होगा? परमेश्वर ने सुन लिया। जो लोग तुम लोग बोल रहा है वैसे तुम लोग वो देश में प्रवेश नहीं करेगा और तुम लोग जंगल में क्या हो जाएगा, पड़े रहेगा। हालेलुया। प्रिय, कौन निर्णय लिया? बुद्धिमान अपना जीवन को बचा लेता है, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के सन्निधि में हमें हमारे गुरूर को छोड़ना है, हमारे घमंड को छोड़ना है। हम लोग कंट्रोल नहीं करके बोलने का स्वभाव को भी प्रिय प्रभु के चरणों में प्रिय हमें परमेश्वर से माफी मांगनी। इस स्वभाव से मुझे कंट्रोल कर नहीं सकता हूं मैं, प्रभु कंट्रोल करने के लिए मुझे नहीं सकता। जो भी मुंह में आता है, कभी बच्चों को बोलता है, क्या बोलता है? दुष्ट दुष्ट बोलता है। प्रिय, ये बोलते 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 क्या होगा? वो दुष्ट बन जाएगा। प्रिय, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, इसीलिए दुष्ट बोलने का जो ट्रेडिशन को, जड़ को उखाड़ के फेंक दो। बुजुर्ग लोग यही बोलते थे, हम लोग वही सुना, इसीलिए मैं भी वही बोलूंगा। बोलने से नहीं होगा। तुम प्रभु का बेटा है, अभी प्रभु का बेटी है। हालेलुया। मजाक से भी मत बोलो, क्योंकि प्रिय बाद में वो दुष्ट बन जाएगा ना। मैं देखता हूं अभी एक माँ का बच्चा का माँ भी दारू लेकर बच्ची के सामने बैठ के पीता है।
ये दुष्टता नहीं है तो क्या है? क्योंकि उसका माँ बाप बोला होगा उसको दुष्ट दुष्ट बोल के। ऐसा एक ही नहीं, अनेक चीज देख रहा हूं। ये संस्कार, ये सभ्यता दिखा रहे हैं आज के माँ लोग, मॉडर्न वुमेन। एक मम्मी अपना बच्चा को लेकर सामने शराब का बोतल लगाकर, शराब का गिलास पकड़ के, गिलास रख के अपने बेटी के सामने, बेटा के सामने बैठ के पी रहा है। तो आज ये है तो उसका बच्चा क्या होगा? क्योंकि वचन में बोला है जो माँ पिताजी लोग किया सो बुरे काम बच्चों के ऊपर में श्राप बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय प्रभु का वचन है, कहाता कहानी नहीं सुना रहा हूं। प्रिपेयर योर लाइफ, प्रिपेयर योर फैमिली मेंबर्स लाइफ। कम बैक टू द लॉर्ड। प्रभु के शरणों में आए। हालेलुया। प्रिय मैं कहता हूं यहाँ पर इजरायलियों के जीवन में वे लोग बोला कि इससे अच्छा जो क्या कहां पर मर जाए? प्रिय जंगल में मर जाए। प्रिय सचमुच उन लोग जंगल में मर गया। अब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, नहीं पढ़ता है तो सुन लो, जंगल में ही उन लोग मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 14 अध्याय के अंदर में 11 पद को पढ़ेंगे। 14 अध्याय का 11 पद को पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा। देखो क्या बोला है, कब तक मुझे आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? देखिए, आश्चर्य कार्य देखने के बाद में भी प्रभु नहीं चाहिए। किसको? इस्राएलियों को। 10 आश्चर्य का काम किया, उन लोग ऐसे छुड़ा के नहीं आया। फरो तो छोड़ने वाला नहीं था। एक बार अद्भुत काम किया फरो के ऊपर में, फरो की प्रजा के ऊपर में, इजरायलियों को छोड़ दो बोले तो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो तुम देखो तुम जो परिस्थिति आएगा बोले तो नहीं सुना। मगर वो बीमारियां, वहाँ परेशानियां, खेत में कीड़ा आना, खेत को खराब करना, मछली मर जाना, पानी में खून वैसा हो जाना, और मेंढक सब घर के अंदर में आना, ये सब कुछ हुआ। इतना एक एक सब, जब भी वो छुटकारा ऐसा हुआ, वो मोशे प्रार्थना करी, हम लोग देश में से आप लोग को छोड़ दूंगा मगर ये जल्दी संकट हट जाए। ऐसा होने के बाद फिर वो अच्छा होने का फिर वही आदत, फिर गलत काम करना, उन लोग को नहीं छोड़ना, तुम लोग नहीं जाएगा बोला। फिर दूसरी बार प्रभु ने ऐसा काम किया, फिर ऐसे ही वो संकट में मोशे से बोला। तो इतना काम होने के बाद में मोशे को, इजरायलियों को छोड़ने के लिए लास्ट 10th मिरेकल होने के बाद भी वो छोड़ा। आज में भी प्रभु बहुत बड़ा मिरेकल कर रहा है। प्रिय, अच्छा हो जाएगा तो प्रभु जी बोल के लोग बोलते हैं, मगर अच्छा होने के बाद में फिर क्या है? फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तुम जाओ तो जाओ, तुम जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो हम नहीं आएंगे प्रभु के पास। हम प्रभु को नहीं मानेंगे। कोई प्रभु नहीं है, हम ही प्रभु है। फरो ऐसे ही सोचा, कौन है प्रभु, कौन है यहोवा, क्यों सुने हम यहोवा का बात? हालेलुया। मगर जब संकट आया, फरो को प्रजा को यहोवा के सामने झुकना पड़ा। यहोवा के सामने, मूसे के सामने झुकना पड़ा। प्रार्थना करो बोल के। प्रिय, ऐसे स्वभाव होता है। जब संकट आता है प्रभु चाहिए, कष्ट आता है प्रभु चाहिए, बीमारी आता है प्रभु चाहिए। हालेलुया। प्रोविजन नहीं है, प्रभु चाहिए, बस सब कुछ ठीक होता है। प्रिय, हमको प्रभु कौन है प्रभु नहीं जानता। हम कोई प्रभु को नहीं जानता। हम प्रभु को क्यों माने? हम जो मानता है वही मानेंगे, हम जो करता है वही करेंगे। हम ये छोड़ के प्रभु के पास नहीं आएंगे, ये छोड़कर प्रभु का स्वतंत्रता में नहीं चलेंगे। ऐसा स्वभाव है। फरो की सेना को क्या हुआ? पानी में डुबा दिया परमेश्वर। प्रिय, पानी में डूब गया, एक भी नहीं बचा। अच्छा है प्रिय, प्रभु की आस मिरेकल को देखकर प्रभु के शरीर में विश्वास योग्यता होने से अच्छा है, नहीं तो कोई बचने का नहीं, चांसेस नहीं होगा। वचन में कहता है
हालेलुया। प्रभु किया उपकारों को मानकर नहीं आएगा तो प्रभु भी नूतन नियम में देखा है कि नहीं, आप लोग मत्ती रचित समाचार में पढ़िए, यीशु मसीह भी वो शहर जो मन फिर अद्भुत आश्चर्य कार्य करने के बाद में अद्भुत मन नहीं फिराया, तब यीशु मसीह भी उन लोग को डांट किया, क्रोधित हो गया, नाराज हो गया प्रिय, और उस शहर में मरक्कल करना बंद किया। कई लोगों के जीवन में अभी भी कुछ हो रहा नहीं, कारण मालूम क्या है? मालूम है, प्रभु बंद किया। प्रभु द्वार खोलेगा तो प्रिय कोई बंद नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं प्रिय आत्मिक रूप से कुछ नहीं हो रहा, वो आत्मिक रूप में कुछ सुधार नहीं है। आत्मिक जीवन में जो सुधार है कुछ भी नहीं हुआ, मगर उनके लिए प्रभु का प्रोविजन है, प्रभु का स्पेशल ब्लेसिंग है। हालेलुया। मगर प्रिय प्रभु दिया चीजों को नष्ट करके अभी कुदर इधर नहीं हो रहा। कारण क्या है मालूम है? प्रिय प्रभु का वचन बोलता है मिरेकल होने के बाद में मन नहीं फिरा है, तो व्यक्ति के जीवन में शहर में प्रभु ने मिरेकल करना छोड़ दिया। ये मार्कुस रचित समाचार में लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर को अद्भुत आश्चर्यकारी होने के बाद में भी मन नहीं फिराएगा तो और प्रभु जी कुछ नहीं कर सकेगा। मन फिराओ, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। मन फिराओ, मन फिराने के लिए प्रिय हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में कितना मरकज प्रभु करना है, सालों साल करा है, अभी भी करते आ गया, मगर अभी कुछ नहीं कर रहा है। कारण क्या है बोलते हो? मन फिराने तक जब तक नहीं होगा तब तक प्रभु कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय 24 वर्ड्स को पढ़ेंगे, 24 वर्ड्स को पढ़ेंगे, 24 वर्ड्स। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कालेब बोल के एक मनुष्य था। कालेब प्रिय योशुआ, कालेब के बारे में खास तरह से कहा गया। कारण क्योंकि जब वहां पर मैं प्रिय वो 12 झुंड में से वापस आया, वो 10 लोग क्या बोलने लगे? नकारात्मक बोलने लगे। और एक कालेब ने क्या कहा? परमेश्वर हमारे साथ है और वो जगह में हम जाएंगे तो प्रभु हमारे साथ हो गए तो वो देश को परमेश्वर हमको देगा। पूर्ण मन से परमेश्वर को उन्होंने क्या किया? 24 वर्ष में पूर्ण मन से परमेश्वर को उन्होंने पूरी रीति से अनुकरण किया है। पूर्ण रीति से। प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरा रीति से प्रभु का सेवा करो, पूरा रीति से प्रभु को विश्वास करो, पूरा रीति से रिपेंट हो जाओ, आधा नहीं। क्योंकि वचन हमारे परमेश्वर का वचन कहता है पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण बल से, पूर्ण शक्ति से प्रभु का प्रेम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय आधा उधर आधा इधर नहीं, आधा पुराना आदमी आधा नया आदमी, ये नहीं चलेगा। प्रिय इसलिए बोलता है प्रिय होने से ठंडा, होने से गर्म, बीच में मत रहो। हालेलुया, प्रिय परमेश्वर को वचन में कहता है सो ऐसे प्रिय पूर्ण मन से मेरे काले बोला वचन में लिखा है मेरे काले पूर्ण मन से मेरे दास कालेब के साथ। मेरे बोल के देखिए बाइबल में लिखा है मेरे दास। प्रभु उनको मेरे दास बोला, मेरा बोला, मेरा बोल के आपको बोल रहा है प्रभु। प्रिय अपने चाल चलनों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, हमारे समर्पण के द्वारा क्या प्रभु आपको कभी आवाज दिया कि तुम मेरा बेटा है, तुम अच्छा कर रहा है, तुम मेरे वचन के अनुसार से कर रहा है, एक के बाद एक निर्णय लेकर चल रहा है, तुम मेरा है, मैं तुम्हें आशीष करूंगा बोल के बोल रहे हैं इन दिनों में? अभी तक ऐसा संदेश सुना है? हालेलुया। प्रिय नहीं है तो प्रभु के पास है मेरा बोल के बोलने के योग्य जीवन के लिए प्रिय क्रिया का जीवन का, विश्वास के जीवन को अपने जीवन में समर्पण करो, अपने जीवन में बदलाव लेकर आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु के सन्निधि में हालेलुया। आज के दिन में प्रिय मैं इतना जो बता रहा हूं
ऑलरेडी एक पावरफुल मैसेज सुना है। प्रिय, मैं ये आपको थॉट्स दे रहा हूं जो आप आज सुन रहे हैं ना, ये एक परमेश्वर के वचन को आज गहराई में हमसे प्रभु बातचीत कर रहा है। प्रिय, प्रभु के चरणों में हम लोग के जीवन में क्या होना चाहिए? प्रिय, पूर्ण मन से अनुसार करने का जीवन होना चाहिए। मसीह का जीवन क्या है? आधा दुनिया का जीवन होने से प्रिय भयानक है। डोंट प्ले विथ लाइफ। आधा लाइफ उधर, आधा लाइफ इधर होने से इधर, उधर होने से उधर, ऐसा नहीं है। प्रिय, स्वर्गीय राज्य में जाना है और प्रिय हमें संपूर्णता से प्रभु के अंदर में हमारे मन को समर्पण करना है। इसीलिए प्रिय हम लोग बढ़ते हैं, जो प्रिय 31 पद को पढ़ेंगे जल्दी। 29 पद को पढ़िए। मैं और एक बात बताता हूँ 29 पद को। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। देखिए, 40 साल 20 उम्र के ऊपर में ऐसे लोग, कोई भी व्यक्ति उस देश में पहुंचेगा नहीं बोला। 20 उम्र से बढ़कर ऐसे व्यक्ति कोई भी उद्देश्य में नहीं पहुंचेगा बोला, क्योंकि 20 के ऊपर का नीचे में ऐसे लोग सब निष्कलंक थे, प्रभु का बच्चे हैं। मगर बड़े लोग वहां से आए, सारी कल्चर सारी अडप्ट किया, उन लोग वही मन से रहा, मगर परमेश्वर की बातों में उन लोगों मान कर आगे बढ़ना चाहिए था, उन लोग नहीं माना। इसीलिए प्रिय, हम ये बातों को देखते हैं। प्रभु ने क्या बोला? 20 की उम्र के नीचे ऐसे लोगों में से मात्र जाएंगे, मगर वे लोग ऊपर में ऐसे लोग नहीं जाएंगे। एज का अनुसार क्या प्रिय, उन लोग तो प्रिय सारी नकारात्मक बातें बोले से लोग हैं, नकारात्मक बातें, नकारात्मक अविश्वास के बातें, भय के बातें। हालेलुया। प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बुलाया। परमेश्वर का एक योजना है। परमेश्वर आपके घर को बुलाया, आपको परिवार को बुलाया। आपको अकेले को नहीं, परमेश्वर आपको परिवार को बुलाया। पक्का अकेले ही स्वर्ग में जाएगा बोल के मत सोचना। अपना परिवार के लोगों को भी प्रभु स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु आपका परिवार को बुलाया। विश्वास करो और उन लोग को भी प्रिय वो वचन को प्रकट करिए, वचन को बोलिए, और कोई जीवन नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कभी कभी प्रिय ताज्जुब लगता है, डॉक्टर जो बोलता है प्रिय वो डॉक्टर को बातें पकड़ लेता है। मांत्रिक बोलता है वो बातों को पकड़ लेता है, और प्रिय बंधु मित्र बोलता है वो बातों को पकड़ के, अरे मसीह में जाना अच्छा नहीं, प्रिय मसीह में विश्वास करना अच्छा नहीं बोल के बंधु लोग मित्र बोलता है, वो ही पकड़ के बैठता है। डॉक्टर बोलने से वो सीरियस कंडीशन है बोलते वही पकड़ के बैठता है, तो और प्रिय तांत्रिक बोलने से वही पकड़ के बैठता है। प्रिय मगर यीशु मसीह ने प्रिय मार्को रचित सुसमाचार में 5 अध्याय का अंदर में 35 और 33 में लिखा है क्या कि वो घर का व्यक्ति का, प्रिय जायरस का बेटी का घर का अंदर से लोग आकर कहने लगे कि तुम्हारा बेटी मर गया है, अभी गुरुजी को तकलीफ मत दो। तो प्रभु ने अनसुनी किया, क्या किया? इधर से सुना, इधर से छोड़ दिया। हालेलुया। प्रिय आपके जीवन में ऐसे कर रहा है? ऐसे बातों में नहीं करते हम लोग। प्रभु का अंदर में विश्वास रखने के मतलब क्या है? दुनिया क्या बोल रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, तांत्रिक क्या बोल रहा है, बंधु क्या बोल रहा है, ये सब बातों को इधर सुनना है, इधर छोड़ देना है। हालेलुया। मगर हम लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल बातों को हम लोग रेस्पॉन्ड नहीं देते हैं, मगर कई बातों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, मैं एक बच्चा का मां शराब पी रहा है, वो अडॉप्ट किया वो आदत को। हालेलुया। उसको हम क्या करना है? वहां पर रिपेंट होना है, उसको हम तिरस्कार करना है, वैसे जगह में मन फिराना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं और एक बात बताना चाहता हूं प्रिय, यहां पर मैं जो वचन में लिखा है प्रिय, ये लोगों के जीवन में
प्रिय परमेश्वर की बातों के लिए उन लोगों प्रिय विश्वास नहीं रखा। आज आप विश्वास रख रहे हैं, आपको बुद्धि का विश्वास से चल रहा है, विश्वास ऐसे विश्वास है प्रिय अपने जीवन को भी सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को करना है। हालेलुया। आजकल प्रिय गैस दिनों में प्रिय एक सास मां दोनों बहू के बारे में बोल रहा था, शायद मैं बोला होगा, बड़ा बहू भी नहीं मानता, छोटा बहू भी नहीं मानता, मगर अपने पति को जिंदा देखने के लिए कोई मदद नहीं करता है, बल्कि बहुओं के बारे में, बेटरों के बारे में प्रिय उठ रहा है। हालेलुया। प्रिय आज के दिन में मैं कहता हूं, प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति हमको विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में उठने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन आपके लिए, मेरे लिए प्रिय उपदेश दे रहा है, हम लोग कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में प्रिय प्रभु का वचन के अनुसार से नहीं किया तो परमेश्वर खुद ने क्या किया, क्रोधित हो गया, कोप आ गया। परमेश्वर को कोप आने का नहीं जाना, इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर के हाथों में गिरना बहुत भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय इसीलिए 31 पद को पढ़ेंगे, 31 पद को पढ़िए। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। देखो, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम लोग जो बोला है लूट में चले जाएंगे, मगर उन लोग को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। हालेलुया। उनका बच्चे क्या हुआ, स्वर्ग राज्य में, खाना का देश में लेके जाएगा बोल के प्रॉमिस किया प्रभु ने, मगर माँ पिताजी नुकसान होगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सच में बोल रही है, आप लोग को प्रेम से, आप लोग को प्राणों से आप लोग प्रेम करते हैं, आपका प्राणों से आप लोग को प्यार है, आपका प्राण से प्यारा है, प्राण प्यारा है। हालेलुया। आपका प्राण प्यारा है तो प्रिय आज ही सुधर जाओ, जहां गलतियां कर रहा है वो गलतियों को मत करो। हालेलुया। प्रिय मैंने आपको पब्लिकली मैं ओपनली बोल रहा हूं, प्रिय लास्ट टाइम पे भाई छोटा रजनीश से बात हो रहा था। प्रिय उनका भाई ने मैक्स हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग बोला, मुझे ताजुब लगा, डॉक्टर लोग अभी कल परसों रो रहा था, मुझसे बात कर रहा था, मैंने उसको बोला ऐसा क्यों बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा था, अभी तो प्रभु में आया, बचेगा तो बच गया, नहीं तो चला गया तो स्वर्ग में जाएगा बोल के अपना माँ से बोल रहा था। मगर बीच में हम लोग पास्टर माँ, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, नकारात्मक बातें कितना आए थे, मगर प्रिय हम जब तक एक प्रभु के सानिध्य में प्रभु नहीं सुनेगा तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे बोल के हम लोग कहे। प्रिय छोटा वाला मुझे बोल रहा था, भैया ऐसा बोल रहा था, कारण एक ही है पास्टर जी, डॉक्टर लोग मैक्स हॉस्पिटल में बोला आपका पिताजी बचेगा तो बचेगा, नहीं तो नहीं है, और वो ही उसको लेकर बोलना। मुझे ताजुब लगा कि पिताजी को जब इतना परेशान नहीं था, जब मैक्स हॉस्पिटल में ऐसे कंडीशन, उतना समस्या नहीं था, मगर वो इतना जल्दी ही स्वीकार कर लिया, शैतान जो बोला है, डॉक्टर लोग जो बोला है स्वीकार कर लिया। बी केयरफुल। आज क्यों हुआ बल्कि क्वेश्चन पूछने से अच्छा तुम पहले वहां पर मैं पास्ट में क्या बात कर रहा है, पास्ट में क्या क्या बात किया, वो घर के लोग क्या बात किया, वो क्या बात किया, डिपेंड्स इन फ्यूचर, इट शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर। तो पास्ट में जो कुछ भी बात किया उसको कैंसिल करना है। मैं इस विषय में बहुत ही प्रिय अनुभव से, कोई भी छोटा बात हो बड़ा बात हो, नेगेटिव बातें आप हो, आपके मुंह से हो, आपके घर के लोग कोई भी कुछ बातें बोला तो अभी भी वक्त है, कुछ होने से पहले नकारात्मक बातें फ्रीडम होकर आपने किसी के बारे में, अपने आप के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ बोले
तो आज यीशु मसीह के लहू में, यीशु के नाम पे मैं वो कैंसिल करता हूँ, यीशु के रगत में जय लेता हूं बोल के नकारात्मक बातों को प्रिय उसको कैंसिल करिए। नहीं तो प्रेजेंट में वो टाइम पे, फ्यूचर में फिर बाधा ना आए। हालेलुया। श्रेयांत, मैं लास्ट टाइम पे बोला प्रेयर में बैठा है, सुनते हुए बैठना। हालेलुया। प्रे में आपको स्पिरिचुअली आपको ब्लेस करना चाहता हूं। इट इज अ रेवलेशन। मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा है, नकारात्मक बातें जो लोग घर के विरुद्ध में हो, व्यक्ति के विरुद्ध में हो, अपने आप के विरुद्ध में हो, अपने जॉब के विरुद्ध में हो, अपने सैलरी के विरुद्ध में हो, आपके हेल्थ के विषय में हो, नहीं तो कभी आपका वाइफ आपको गुस्सा किया, नहीं तो आप उनको गुस्सा किया, और कुछ गुस्सा में नकारात्मक बातें बच्चों के बारे में बोलना, आप लोग बोल लेना, अपने आप को मैं जिंदगी को खत्म करूंगा, मेरी जिंदगी मर जाने सकता है, ये बातें बोलना, नहीं तो श्रापित बातें बोलना, ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। इसीलिए प्रिय उसको प्रिय कैंसिल करो। प्रिय ये आपको कोई स्कूल में, आपके कोई जगह में नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअली पवित्र आत्मा बता रहे हैं, वो सब बातें आप भूल गए होंगे, अभी क्या कर सकता हो भूल कर डर लग रहा होगा, मगर इतना ही है प्रिय प्रभु यीशु, मैं जो कुछ भी नकारात्मक बातें, मैं अपना आपके बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, नहीं तो अपने जॉब के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, नहीं तो मेरे पत्नी के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, हमारा मुंह से जो कुछ भी बोले हैं, हमारा कोई भी विषय, प्रभु मुझे माफ करिए। मैं उस सारी नकारात्मक बातों को कैंसिल करता हूँ जीसस के नाम पे, और यीशु का रगत में मैं जय लेता हूँ। हालेलुया। प्रिय कल परसों वो खुद वो मुझे समझ के उन्होंने बोला, मैं क्यों कह रहा हूं ये, मैं वो संदर्भ को लेकर आपको अनुभव के जीवन को बता रहा हूं। हालेलुया। प्रिय रोने जाने के बाद रोने से फायदा क्या है? जाने के बाद में रोने से क्या फायदा है? ऐसे टाइम पे माफ करो। यदि माफी करने का मन नहीं आ रहा है, अभी तक आपके सुधार नहीं आया, आप सुधारो पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में जीवन है, जीव में जीवन है, अच्छे के लिए इस्तेमाल करो। आप सकता नहीं तो थोड़ा शांत रहो, मगर फटाफट फायर मत करो। मुंह आपका है, जबान आपका है, इसका मतलब किसी को मर्डर मत करो, किसी को मर्डर मत करो। ये जाति का स्वभाव है, जाति का स्वभाव, अन्य जाति का स्वभाव है। प्रभु में ऐसे लोग स्वभाव में प्रिय, हमें कोई परफेक्ट नहीं है, मगर परफेक्ट बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं, बचपन से मैं देखा है, अरे बाबा मियाँ बीवी का गुस्सा आता है ना, मियाँ बीवी का गुस्सा आएगा तो क्या होगा? बकेट को निकाल के फेंक देगा, छड़ी से मारेगा, चप्पल से मारेगा। ना ना ना, मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच बोल रहा हूँ। नहीं तो मुंह में कितने कितने गंदा बात आ जाएगा, वो भी बोल देगा। पति है भी भूल जाएगा, पत्नी है बोल के भूल जाएगा, बच्चे है बोल के भूल जाएगा। उसको क्या है? डेविल एंटर हो गया। कौन एंटर हुआ? डेविल। आप समझ रहे नहीं है, आपका नुकसान होने वाला है, आपके परिवार का नुकसान होने वाला है, बल्कि शैतान ऐसा एडवांटेज लेने के लिए, डूबने के लिए सांसता है। इसलिए प्रिय गुस्सा आएगा तो थोड़ा चुपचाप रहो, थोड़ी देर चुपचाप रहे तो हो सकता है आपका अग्निस्ट में वो क्रिएट किया, अग्निस्ट में बात किया, अग्निस्ट में, मगर आप अग्निस्ट में मत बोलो, क्योंकि प्रभु ने कहा शत्रु को भी प्रेम करो। हो सकता है आपका पति आपके शत्रु है, हो सकता है आपकी पत्नी आपके शत्रु है, आपके बच्चे शत्रु को ऐसे काम कर रहे हैं, मगर प्रिय है यीशु का लहू में प्रिय वो आत्मा को से छुटकारा पाना है। हालेलुया। प्रिय प्रभु के सन्निधि में जीवन बचाने के लिए प्रभु ने दिया है। इसीलिए प्रिय हम लोग पढ़ते हैं 34 वर्ड्स, 34 डे 37 38। उस देश के वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र
यहोशू और यपुन्ने के पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। क्या हुआ? देखिए 34 वर्ड्स को पढ़िए। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। देखिए, एक दिन को परमेश्वर 1 साल का वैसे गिनती किया। 40 दिन का अंदर में पहुंचने वाला लोग 40 साल हो गया। प्रभु इस साल में, प्रभु आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो करना चाहता है वो करना है। प्रभु में आगे बढ़ना है, मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है। कितना साल लग गया? कितना बार प्रभु बात किया? प्रिय, अभी तक आप प्रभु में ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा तो दूसरों के जीवन में कैसा छुटकारा आएगा? आपके जीवन में इतना साल लगे तो और कितना साल लगेगा होगा उनके परिवार के सदस्यों में? क्यों इतना देरी जा रहा है? 40 दिन के अंदर में पहुंच सकते थे, मगर उन लोग सुनकर भी, बोलने के बाद में भी नहीं मानकर उन लोग कुड़कुड़ाए। क्या हुआ? 40 वर्ष लग गया। प्रिय, प्रभु का काम को होने के लिए मन और तन से अपना क्या करो? स्वीकार करो। लगा दो प्रभु का आत्मा को काम करने के लिए। संसार की आत्मा को संसार की बातों में मत जाओ, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु को प्रिय परीक्षा मत करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह शैतान आकर कहने लगा, क्या कहने लगा? ऊपर से नीचे कूद जाओ, स्वर्गदूतों को बेचकर बचाएगा। मगर प्रभु ने क्या बोला? हाँ मैं कूद जाऊंगा। बोला नहीं। उन्होंने कहा कि परमेश्वर को परीक्षा मत करो। मैं इसे चला जाऊंगा, मैं बचना है तो विश्वास में आया तो एक दिन तो प्रभु निश्चय हमको अंत में बचाएगा। कब क्या होगा मालूम नहीं। इसलिए परीक्षा मत करो, देरी मत करो, मन फिराने के लिए देरी मत करो, प्रभु का प्रिय बपतिस्मा लेने के लिए देरी मत करो, प्रभु भोज लेने के लिए देरी मत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, प्रभु के वचन में मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। 1 दिन का 40 दिन का समय 40 साल लग गया। इसलिए आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समय प्रिय मत देना। ज्यादा दिन नष्ट मत करो, समय वेस्ट मत करो। प्रिय, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रिय 43 को पढ़िए। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। देखिए, परमेश्वर नहीं रहेगा। इन लोग परमेश्वर की इच्छा को पहले समझ के चलना चाहिए, नहीं चलेगा बोला, रोया, पीछे जाएंगे बोला। तब परमेश्वर बोला तुम लोग ऐसा करने से तुम लोग को विरुद्ध में है। नहीं नहीं, अभी हमारा गलती हो गया, हम चलेंगे बोल के अभी वो पहाड़ में चलने के लिए गया। मगर मत जाओ बोल के बोला। मोशे नहीं गया, मोशे के साथ में संदूक भी नहीं गया, मगर इन लोग गया। क्या हुआ? परमेश्वर उनके साथ नहीं गया। कई जगह में परमेश्वर बोलता है मत जाओ, उस जगह में मत जाओ, उस जगह में मत जाओ। परमेश्वर को आत्मा बात करते हैं उस जगह में, इस जगह में परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर की इच्छा नहीं है इस जगह में मत जाओ बोले तो हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं, सीक्रेटली जाते हैं, न तो बुद्धि इस्तेमाल करके जाते हैं। मगर प्रिय, प्रभु नहीं गया, प्रभु का मोशे भी नहीं गया, संदूक भी नहीं गया, और वे लोग गया। क्या हुआ? नष्ट हो गया। प्रिय, कई बार प्रभु का आत्मा बात करता है, प्रभु का बातों को हमें प्रिय मानना है। हालेलुया। प्रिय, आइए परमेश्वर के सानिध्य में ये सारी बातें हमारे जीवन में नष्ट के लिए नहीं। एक बात पढ़ के मैं पहले कुरिन्थी का 10 अध्याय के अंदर में ये सारी संगठन हुआ किस लिए मालूम है? अभी सुन लो, ये एक संडे का संदेश है बोल के बात समझना, जिंदगी का लिए टर्निंग पॉइंट के लिए संदेश है। इसीलिए वचन को प्रिय याद रखना। 10 अध्याय का
पढ़िए। पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितना ने किया। और एक दिन में 30,000 मर गए। 11 पद पढ़िए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। जगत के अंतिम समय में रहते हैं, बुद्धि के लिए, चेतावनी के लिए लिखा गया। ऐसा गलतियां हम नहीं करने के लिए, ऐसा संकट में नहीं जाने के लिए परमेश्वर हमें लिखा है। अभी समझ में आया नया नियम को, पुराने नियम में हमें क्या हेल्प हो रहा है? पुराने नियम के सारे विषयों को और नए नियम में ऐसे सारे विषयों को, किसी के जीवन में जो भी दुख संकट में गए, गलतियां करा, उन लोग के जीवन के द्वारा आपको हमको ये संसार अंत होने के समय पर ऐसा हम लोगों के लिए, बुद्धि के लिए और प्रिय हमारे लिए चेतावनी है, वार्निंग है। इसीलिए वचनों को सुनकर अभी नहीं सुना वैसे नहीं चलना। आइए परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, बुद्धि हम वापस प्रभु के पास में मन और तन से आए। प्रभु हम लोग को क्षमा करे, शुद्ध करे और वचन से हमें बदल दे।